सीमा इसकी जबान नहीं खुलेगी। ये लीजिए, आप खुद ही पढ़ लीजिए। मुझे तुम्हारे राज के बारे में पता चल गया है। अगर तुम चाहती हो कि ये किसी और को पता ना चले तो मुझे मेरी पहली किश्त 5 करोड़ चाहिए। क्या है ये? क्या है राज? किसका राज है? उत्तर दो। मेरी मुंह दिखाई की बात होनी थी, इसने पता नहीं कौन सा पैतरा खोल दिया। कहीं आशी मेरा और गोपिका का राज तो नहीं जान गई? चिराग, तू कैसे बात कर रहा है आशी से? ऐसे कोई बात करता है, वो भी सबके सामने? अब ठीक है, जो भी बात है वो बाद में कर लेना, सुबह सुबह ऐसी। अरे भैया पर लेकिन हाँ, सक्षम बिल्कुल सही तो कह रहा है। चिराग बेटा, ये क्या सुबह सुबह ये कैसी बातें कर रहे हैं? कोई बात नहीं आश बेटा, तुम जाओ बेटा। क्या चिराग, तुम भी जाओ 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 जाओ। रुको। घुमाओ, आओ। सक्षम दिख रहा? मीनल, जब ये बात सबके सामने उठी है तो सबके सामने सुलझेगी भी। बताओ, क्या राज है? किसके बारे में राज है? कौन से 5 करोड़ और क्यों? उत्तर दो। बोलो। ठीक है, अगर उत्तर नहीं देना है ना तो चलो बोरिया बिस्तर बांधो, मैं खुद तुम्हें तुम्हारे मम्मी के घर छोड़कर आती हूँ। चलो। नहीं 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 नहीं, नहीं वो बड़ी सासू माँ, नहीं मैं बताती हूँ। मैं सुन रही हूँ, बोलो क्या है ये? इस लेटर में जो भी लिखा है ना, सच लिखा है। मुझे एक राज पता है। सबका चेहरा क्यों फीका पड़ गया? चल क्या रहा है? अब ये बात सबके सामने आ ही गई है तो बता देती हूँ। बड़ी सासू माँ, इस राज का लेना देना गोपिका से है। गोपिका का राज? क्या गेम खेल रही है तू आशी? गोपिका बहू, ये क्या कह रही हो तुम? बात को घुमाओ मत, जो भी कहना है स्पष्ट शब्दों में कहो। बोलो, क्या है ये राज? गोपिका ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। आपके आशीर्वाद से मैंने इतनी ट्राई की बिजनेस की, पर अंडे का आइडिया आपने रिजेक्ट कर दिया। वेडिंग प्लानर फेल हो गया इनके शादी के ड्रामे की वजह से। मैंने बहुत सोचा। क्या सोचा? तभी मुझे एक आइडिया आया। कौन सा? कि मैं ना राइटर बन जाऊं और बहुत पैसे कमाऊंगी। मैंने तो अपने बुक का नाम भी सोच लिया है, ब्लैकमेल, एक भयानक खेल। अब बड़ी सासू माँ, पहली बार है ना, तो कहानी को लेके इतना कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे अंदर। 1-2 लाइन लिखा ही था कि चिराग आ गया,
मैं नर्वस हो गई और मैंने पेपर खा लिया। सीरियसली आशी, मतलब इतनी सी बात थी तो इतनी देर के लिए चुप क्यों बैठी थी? पहले ही बोल दिया होता तो ये ड्रामा नहीं होता। चिराग, 1 मिनट। आशी, जी तुमने लिखा है ये? हाँ। और आगे लिखना चाहती हो? हाँ। तुम्हें लगता है तुम में हुनर है? हाँ। और तुम बहुत ही श्योर हो कि तुम लिख पाओगी? हाँ, नहीं। तो लिखो। लिखो, इस बात को आगे बढ़ाओ और फिर मुझे पढ़ाओ। अगर मुझे सही लगा तो मैं तुम्हारी किताब छपवा दूंगी। जी। बात समाप्त। अब सब अपने अपने काम पर लगो। सासू माँ, मेरी मुंह दिखाई की बात करो। हाँ, 1 मिनट। बात ये थी कि सब लोग यहीं पर है तो मुझे भी एक बात कहनी थी। कहो। निधि बहन, अब सक्षम और प्रिया की शादी तो हो ही चुकी है। हालात कैसे भी हों, पर इन दोनों के बीच एक नया रिश्ता तो बना है ना। मैं नहीं चाहती कि हमारी तरफ से कोई भी रस्मों को हम नजरअंदाज करें। इसीलिए नई बहू के मुंह दिखाई की रस्म के लिए मैंने बिरादरी में न्योता भिजवा दिया है। मीनल, ये क्या किया तुमने मीनल? न्योता भेजने से पहले कम से कम एक बार सोच तो लेती या मुझसे बात कर लेती। गलत किया तुमने। सक्षम और इसका विवाह एक अनहोनी है, और अनहोनी की बात अब तुम बिरादरी में फैलाना चाहती हो। गलत है ये। मीठी बहन, कभी ना कभी तो सभी को पता चलना ही है। अगर सक्षम ने इसे स्वीकार कर लिया है तो बेहतर है हम सब लोग भी इसे स्वीकार कर लें। सही तो है, इसमें गलत क्या है? ये इस घर की बड़ी बहू है तो मुंह दिखाई तो बनती। नहीं, मैं नहीं मानती। सक्षम जी बिल्कुल सही कह रहे हो। जी और जेब दोनों खोल के इस रस्म को मनाइएगा। बस एक बात का ध्यान रखना, बजट का आधा हिस्सा मेरा। गोपिका बहू, क्या तुम वाकई चाहती हो कि ये रस्म हो? हाँ माँ जी, आपकी बहू है, इतना तो करना चाहिए ना उसके लिए। ठीक है, जब सब ने ठान ही लिया है तो करो अपनी मर्जी की। पर एक बात मेरी भी सुन लीजिए आप सब। कृष्ण भगवान की सौगंध, मैं मिथिला मोदी इस रस्म में बेमन से हिस्सा लूंगी। अंडरस्टूड छे? निहार के दुख में क्या बना रही हो? नाक में घुस गया तड़का। हार का तड़का तुम ही लगाओ और तुम ही खाओ। सारे घर वाले मेरी मुंह दिखाई के लिए मान गए हैं गोपिका डार्लिंग। थैंक यू। थैंक यू क्यों बोल रहे हो?
मेरी मुंह दिखाई के आयोजन के लिए।